नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स की जो लकड़ियों और पत्थरों पर अपनी कलाएँ उकेरता है और वो भी ऐसी कि जब वे कलाकृतियाँ बनाते हैं तो वह जीवंत हो उठती है। जब वो पत्थरों पर मूर्ति उकेरने का काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अब बोलने लगेंगी। नक्काशी युक्त लकड़ी से विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर तथा डूबते शहर टिहरी के ऐतिहासिक घंटाघर का हूबहू मॉडल बनाकर एक आदमी ने कई वर्ष पहले साबित कर दिया था कि उनकी छेनी हथौड़ी और पैनी निगाह का जादू जब सिर चढ़कर बोलता है तो देखने वाले के मुंह से वाह न निकले तो ऐसा असंभव है। वह व्यक्ति तब तक नहीं मानता है कि काम हुआ है जब तक देखने वाले की आंखें उसके मॉडल को देखती न रह जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बात कर रहा हूँ श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के निवासी श्री मुरलीधर जी के बारे में। कभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत श्री मुरलीधर जी जब सेवानिवृत्त होकर वर्ष 1992 में घर लौटे और इस दौर में केदारनाथ की यात्रा की, तो उस यात्रा के दौरान वहाँ का मंदिर उन्हें इतना पसंद आया कि उसे उन्होंने अपने मन में उतार लिया और लकड़ी और पत्थर के काम करने का मन बनाया। शुरुआत में इन्होंने खिलौने बनाने को लेकर शुरुआत की। जब उनका हाथ सेट हुआ तो केदारनाथ मंदिर बनाने की तैयारी की। करीब 1 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुए मॉडल को जिसने देखा वह वाह कर बैठा। मॉडल की खूबी यह थी कि केदारनाथ मंदिर में जितने पत्थर हैं, लकड़ी के उतने ही और वैसे ही टुकड़ों से यह बनाया गया था। बाद में ऐसा ही एक मॉडल उन्होंने तैयार किया और वह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसमें से एक मॉडल गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग ने करीब 1,20,000 रुपये में खरीदा तथा दूसरा उद्योग विभाग टिहरी ने 80,000 रुपये में खरीद लिया। कुछ समय बाद टिहरी के डूबते शहर टिहरी के ऐतिहासिक घंटाघर का मॉडल बनाया तो उसे देहरादून के एक म्यूजियम ने खरीद लिया। तमाम असुविधाओं एवं अभावग्रस्त होने के बावजूद लगातार 15 वर्षों तक यह काम करने के बाद इनको पहचान तब मिली जब इनकी कला कौशल को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों द्वारा वर्ष 2005 से सम्मानित किया गया तथा इन्हें खूब शाबाशी भी दी। साथ ही समारोह में मौजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भी 1 लाख रुपए का पुरस्कार इन्हें दिया गया। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। एक दिन ऐसा हुआ कि दिमाग में आया कि मैं केदारनाथ का दर्शन करूं। उस दिन से समझो कि भोलेनाथ की आशीर्वाद रहा और कृपा रही आज तक, उन्हीं की कृपा है। फिर हम जब यहाँ आए तो मैंने चलते चलते, मैं घर तो आ रहे थे लेकिन चलते चलते वो कलाकृति मेरे दिमाग में बढ़ती रही और मैंने ये महसूस किया कि मैं इसको घर आने के बाद लकड़ी में बनाऊंगा। साल भर में वो मंदिर बना। शुरू का मेरा वो था, साल भर में बना। तो आप लोगों ने जब देखा तो सभी आकर्षित होते थे उस मंदिर को देखकर। तो किसी ने बोला इसको तुम इसको घुमाओ। तो ऑलरेडी मेरे पास मारुति थे, मैंने सीट खोली और उस मंदिर को रखा। पौड़ी डीएम साहब ने देखा, उन्होंने पीठ थपथपाई। कम से कम 30 साल से ऊपर ही हो गया काम करते करते। तो फिर उसके बाद कलाम साहब से सम्मानित हूँ मैं। कई सारे मैंने अवार्ड लिए हैं और अब तक सभी उत्तराखंड में सभी अधिकारी वर्ग और सभी जानते हैं मेरे को। देश विदेश के लोग भी तकरीबन सभी जानते हैं। राहुल जी को भी मेरा एक मॉडल भेंट किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको भी मेरा भोलेनाथ का एक मॉडल पेंट किया गया। एक बद्रीनाथ का मॉडल हेमा मालिनी जी को भी गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल केसरीनाथ त्रिपाठी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड सुदर्शन अग्रवाल व के पॉल व विभिन्न पूर्व मुख्यमंत्रियों के हाथों विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग और विभिन्न संगठनों संस्थाओं द्वारा अनेक कार्यक्रमों में आपके द्वारा प्रतिभाग किया गया और आपको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनके द्वारा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया जा चुका है। अपनी कला कौशल उत्कृष्टता का नायाब उदाहरण है कि आपके द्वारा निर्मित कलाकृतियां अनेक अवसरों पर गणमान्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट स्वरूप दी जा चुकी हैं। आपको 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। मंदिरों के अलावा आपके द्वारा निर्मित टिहरी का घंटाघर एक उद्यमी द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि द्वारा खरीदा गया। आपके द्वारा पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी गई है जो विभिन्न स्थानों पर स्थापित है। उत्तराखंड सरकार के हिमाद्री उपक्रम द्वारा भी अपने स्टॉल में आपके द्वारा निर्मित कलाकृतियां विशेषकर मंदिरों को उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत
अनेक प्रशिक्षणार्थियों को आपने काष्ठ कला का प्रशिक्षण दिया है। आपकी कलाकृतियां विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा आपके द्वारा काष्ठ कला निर्मित दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। ये तिल लगे हुए हैं इसमें, ये दाल के उड़द के दाल के पकोड़े, ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये लकड़ी के बने हुए। मुरलीधर जी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार प्रसार और उसे जीवंत बनाए रखने तथा साथ ही उसे स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम पिछले 20 वर्षों से चला रहे हैं। दोस्तों, मुरलीधर जी को विभिन्न अवसरों पर सम्मानित तो किया जा चुका है, लेकिन आज भी वह घर पर ही काष्ठ कला से निर्मित कलाकृतियों के निर्माण में लगे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम लोग अपनी परंपरागत शैलियों, कला कौशल और सांस्कृतिक धरोहर से दूर भागते जा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसी कलाकृतियां एवं ऐसे कलाकारों को देखना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार।